तक के माध्यम से पहुंचा हूं पकड़ी दयाल ब्लॉक में, जो वर्तमान पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आता है। और मैं यहाँ के पैक्स अध्यक्ष से मिला रहा हूँ। यह पैक्स जो है काफी चर्चित रहा पूर्व से भी, और ये जब से ये कमान थामे हैं, इनकी ऊंची मानसा की वर्तमान क्या हालात है, इसके संदर्भ में मैं इनसे चाहूंगा रूबरू होना। और बिहार पैक्स अध्यक्ष की जुबानी के तहत मैं आपको इनसे मिलवा रहा हूं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम शिवचंद्र तिवारी, ग्राम थरबितिया, पोस्ट मझौलिया, थाना पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी चंपारण का निवासी। कितने दिनों से आप इस पैक्स को संभाल रहे हैं? पैक्स में 5 साल होने जा रहा है। 5 साल में पूर्व जो अध्यक्ष था, पैक्स अध्यक्ष, वो इसमें 14 लाख का गबन कर लिया। गमन करके इसको डिफॉल्टर कर दिया। हम इसमें आए तो था चला कि ऐसा ऐसा घटना है, तो कोई हमको न इसमें विभाग था जो जनता के बीच में मैं डाल सकूं, दे सकूं। तो बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद में 3 साल तो ऐसे ही बीत गया। कागजी प्रक्रिया में 3 साल बीत गए। जी, कागजी प्रक्रिया में 3 साल बीता। कितना सोर्स पैर भी लगाया, कितना चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था कि नहीं आपका तो पैक्स डिफॉल्टर है, आपको कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में ऊपर से बहुत पैरवी मिला, तो जनता के बीच में उर्वरक मैं बांटता रहा। 1 पैसा किसी मैंने उसमें किसी से गलत नहीं दिया, ये मेरी जनता जानती है। वर्तमान में आप कौन कौन सा संयंत्र और कौन कौन सी सुविधा आपके पैक्स में है? वर्तमान में बस खाद छोड़ के और धान का खरीदगी छोड़ के बाकी कुछ नहीं है। कितने का धान आप इस बार आपने परचेज किया? 4 टर्म का धान खरीदे हैं बस। उसके बाद में इसमें बचत भी कुछ नहीं हो रहा है, लॉस से फिर होने जा रहा है, इसलिए छोड़ दिए हैं। क्या कारण है कि किसान खाद ये जो है सो नहीं देना चाहते हैं अपनी फसल को आपके? ये सरकारी प्रक्रिया में विलम्ब होती है, समय से पैसा नहीं मिलता है इसलिए। और ये धान का ऑर्डर जो मिलता है खरीद का, वो बहुत लेट से मिलता है। उसके पहले लोग अपना किसान लोग धान बेच लेते हैं। देर से मिलने की वजह से किसान धान बेच रहे। रेट की क्या कमी है कि 20% ही इस पूरे जिले में खरीद हुआ है? इसका कारण क्या है? इसका रेट का वेरिएशन है। और वो भी कम है, रेट भी कम है इसका, इसलिए किसान लोग अलग अलग अपना बेच लेते हैं कि तुरंत पैसा मिलेगा, काम करेंगे, क्यों पैक्स में देने जाएंगे। ये सब परिस्थितियां हैं। इसमें बहुत बैठक करके हम लोग कृषि संयंत्र के लिए भी अप्लाई किया था, गोदाम के लिए अप्लाई किया था, तरह तरह के पैक्स के द्वारा राशन का भी वितरण करते हैं आप? हाँ, नहीं, वो भी नहीं मिला। वो ऑर्डर हुआ हमको, एसडीओ के माध्यम से आदेश मिला, मैं उसमें अप्लाई किया, 3 दिन का टाइम मिला था, उसमें अप्लाई कर दिया, बस वहीं पड़ा रह गया। कर देंगे कह के एसडीओ चला गया। कितने मेंबर हैं आपके यहाँ? 1900 मेंबर लगभग है। कितने का केसीसी हो चुका है अभी? नहीं, किसी का नहीं, केसीसी का चार्ज नहीं मिला है, तो कहाँ से होगा। पूर्व में कितने का केसीसी है? पूर्व में कितना का है ये मुझे मालूम नहीं है, ये 10 साल पहले की बात है। वर्तमान सरकार की जो नीति है और माननीय अमित शाह के द्वारा जो नीति की घोषणा की गई है, क्या यह भी धरातल पर होगा या नहीं? इसके लिए मैं चाहता तो हूं, लेकिन कोई करता नहीं है। कम रेट पर दवा की दुकान खोलनी है, ये पेट्रोल पंप खोलनी है, तरह तरह के बहुत से खाना बनाने वाला। यानी सरकार ने अगर साथ दिया तो आप इसको धरातल पर ला सकते हैं और बहुत बढ़िया से इसको चला सकते हैं। धरातल पर ला सकते हैं, बहुत बढ़िया से चला सकते हैं। हम लोग ज्यादा गमन करने वाले विचार के लोग नहीं हैं, हम लोग इसको जनता के बीच में रखने वाले लोग हैं।
बिहार सरकार एवं भारत सरकार से आप क्या आग्रह कर रहे हैं, इसमें किस तरह का सुधार हो तो पैक्स का आपसी सहयोग बढ़ेगा और भाईचारा बढ़ेगा, साथ साथ किसानों को भी फायदा होगा। ये धरातल पर उतारने के लिए हमारा भारत सरकार, बिहार सरकार जो भी हो, ये लोग हम लोगों को सहयोग देगा। हम लोग उसको धरातल पर उतार के जनता के बीच में बिहार रखेंगे। सरकार में जो बीमा योजना है, बीमा को जो हटा दिया गया, वर्तमान बीमा योजना जो स्टेट बीमा योजना है, उसके तहत आपके यहाँ के लोग लाभान्वित हुए हैं? नहीं हुए हैं, अभी तक कोई नहीं हुए हैं। न स्टेट गवर्नमेंट न सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, कोई नहीं हुआ है। अप्लाई करता है लोग, फेल कर जाता है, किसी का नहीं होता है। यह क्षेत्र जो है पूर्व कोऑपरेटिव मिनिस्टर का क्षेत्र रहा है और यहाँ के माननीय विधायक जो है कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी रहे हैं। उस कार्यकाल में कुछ विशेष, उस काल में भी हम लोग दौड़ते दौड़ते रह गए, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिली। हम लोग अब ऐसा कौन पैक्स होगा जिसमें आज तक गोदामों नहीं है? ऐसा कौन पैक्स है गोदाम भी नहीं है जहां से परचेज करके और किसानों का सामान रखा जा सके? कृषि यंत्र सबको मिला, यहाँ कह दिया कि नहीं आपका तो डिफॉल्टर है आपका पैक्स। तब मैं तो डिफॉल्टर नहीं हूँ। हम लोगों के समय में तो हम लोग के लिए सुविधा मिलना चाहिए, जो जनता के बीच में, किसानों के बीच में मैं रखूं। ये सब भी कुछ नहीं हुआ। पूर्व अध्यक्ष के द्वारा जो भी गमन किया गया गमन है तो गमन का भुक्तभोगी आप हो गए और आप इसी के चलते आपके यहाँ पैक्स का विकास नहीं हुआ। हमको ऊपर का यही आदेश मिलता है कि आप ही 14 लाख रुपया जमा कर दीजिए। बार बार प्रलोभन मिलता है और पैसे जमा करने की बात होती है। अभी मात्र आप एक खाद का लाइसेंस आपके पास है और खाद भी मंगाने में जोखिम है, क्या जोखिम है? खाद में यहाँ 5 कार्टून यदि खाद 200 बोरा खाद मिलता है, 5 कार्टून नैनो यूरिया मिलता है, जिसको जनता पसंद नहीं करती है। साफ नहीं पसंद करती है। हमारे गोदाम में रखा हुआ है, वो सब पड़ा हुआ है। लोग जब भी नैनो यूरिया देना चाहते हैं तो लोग कहता है कि आपसे खादे नहीं लेंगे, प्राइवेट से खाद खरीद। यानी किसान भी भड़क जाते हैं और आपकी पूंजी भी लगी हुई है और उसका कोई प्रॉफिट आपको नहीं, उल्टे लॉस हो रहा है। कोई प्रॉफिट नहीं, सब बेकार। हम लोग का लॉस ही लॉस होता चला गया। इसमें यह बसंत ऋतु का आगमन है और नव वर्ष आ गया, साथ साथ पैक्स के सारे दिन बीत गए। इस पर आपका क्या शुभकामना है पूरे पैक्स होल्डरों एवं अपने सभी ग्रामीणों को? धान का खरीद भी नहीं हो सका हम लोगों का, उसमें भी व्यवधान पैदा होता चला गया। और दूसरी बात है, हम लोग चाहेंगे कि सरकार द्वारा, सेंट्रल सरकार से हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो, हम लोग को कुछ फायदा मिले, कुछ राशि मिले, कुछ दवा मिले, कुछ हर चीज मिलेगा, तब ना हम लोग किसानों के बीच में उसको देंगे। क्यों उपेक्षित है? अभी आपने बात के दरमियान ये बताया कि ये किसी खास जाति के किसान नहीं होते, इसलिए सरकार ध्यान नहीं देती। बिहार जाति प्रधान जगह है और जातिगत राजनीति का शिकार है बिहार, और किसान तो किसी खास जाति के होते नहीं। इसके लिए इस पर क्या आपका कहना है? किसान खुश है तो देश खुश है, किसान यदि दुखी है तो देश दुखी है, कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक काफी अनुभव प्राप्त है और ये प्रथम बार पैक्स अध्यक्ष हुए और आज तक निरंतर ठोकरें मिल रही है इनको, और वर्तमान सुविधा सारी नगण्य है, मिलवा रहा था। यही चंपारण की कहानी है पैक्स की।